Hello everyone, today we will study ENV chapter number 3 A Day with Nandu। आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हो हमें 2 एलिफेंट्स दिखाई दे रहे हैं। Yes, it means today we will study or discuss about the elephant। इस पूरे चैप्टर में आपको सारा एलिफेंट के एक्सप्लेनेशन ही दिया होगा दैट एलिफेंट किस तरह से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो कैसे ग्रुप में रहते हैं, उनका लीडर होता है, वो क्या ऑर्डर्स देता है पूरे ग्रुप को, और इस तरीके से सब हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था दैट एवरी एनिमल हैव डिफरेंट ईयर्स एंड डिफरेंट बॉडी टेक्सचर्स, ओके, एंड हैविंग डिफरेंट ईयर्स ऑल्सो। ये सारा अब हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था। उसमें हमने एलिफेंट के बारे में भी स्टडी किया था दैट एलिफेंट हैव 1 ट्रक, 4 बिग लेग्स एंड फैन लाइक ईयर्स। उनके ईयर्स होते हैं वो फैन के जैसे बड़े बड़े होते हैं। हमने ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी। ओके, यहाँ पे जो नंदू लिखा है वो नंदू एक छोटे से एनिमल का नेम है। आप नीचे ग्रे छोटा एलिफेंट देख सकते हो जिसका नाम नंदू है। तो हम आज इस नंदू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे आपका नेम है वैसे ही उसी तरीके से इस एलिफेंट का नेम हमने नंदू दिया गया, हमें नंदू दिया गया है। ओके ओके, आई विल स्टार्ट द चैप्टर नाउ। नंदू वेक्स अप। नंदू woke up and opened his eyes। जैसे ही नंदू जगता है मीन्स woke up होता है तो वो अपनी आईज खोल के देखता है। For a few seconds he was not sure where he was। और थोड़े ही सेकेंड्स में वो अपने आसपास देखने लगता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है दैट कि वो कहाँ है। ओके, It seems to him that he was surrounded by a forest of big great tree trunks। अब यहाँ पे वो आजू बाजू देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है दैट बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देते हैं जिनके ट्रंक्स वो ग्रे कलर के होते हैं। He blinked his eyes and looked around। ब्लिंक मतलब अपनी आंखें झपकाना, पलकें झपकाना, उसे ब्लिंकिंग कहते हैं। तो वो अपनी आईज को ब्लिंक करता है और अच्छे से आसपास देखता है। ओह देयर वॉज अम्मा। फिर वो कहता है हाँ वो है मेरे अम्मा। अब अम्मा मतलब आप अपने मॉम को आई या मम्मी या मॉम कुछ भी कहते हो, उसी तरह से ये नंदू अपने मॉम को अम्मा कहता है। ओके, द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। अब उसको धीरे धीरे बाद में रियलाइज होता है जो ग्रे मुझे ट्रंक ट्रीज के दिखाई दे रहे हैं वो ट्रीज के ट्रंक नहीं है, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स के बड़े बड़े लेग्स हैं। आपको तो पता ही है दैट एलिफेंट हैव जायंट बॉडी, यानी उनकी बॉडी बहुत ही बड़ी होती है। उनका वेट हज़ारों में काउंट होता है। आपका वेट केजीज में काउंट होता है, उसी तरीके से एलिफेंट का वेट थाउजेंड्स में काउंट होता है। The sun was overhead and it was getting hot। जब भी आप कहीं भी जाते हो, कहीं घूमने जाते हो तो ये चीज़ आप याद रखना, आपके सर के ऊपर जब सन आ जाता है आपकी कोई शैडो नहीं होती है, इट मीन्स तब दोपहर के 12 बज जाते हैं। तो नंदू के साथ भी यही चीज़ हुआ है दैट कि जो सन था उनके एग्जैक्ट सिर के ऊपर था, इट मीन्स तब दोपहर के 12 बजे थे। नानीमा ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड। जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपने ट्रंक में से जो आवाज़ निकालते हैं तो उसे ट्रम्पेट कहते हैं। ओके, दिस इज़ हार्ड वर्ड सो प्लीज़ राइट इट 10 टाइम्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रम्पेट वो आपको 10 टाइम्स लिखना है। और मैं आगे भी कुछ आपको बता रही हूँ जो हमने पढ़ लिए है वो भी आपको 10 टाइम्स लिखना है। ये ब्लिंक्ड,
यानी पलके झपकाना, ओके। फिर इमेजिन यानी सोचना, ओके। ये 3 वर्ड्स हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है, 10 टाइम्स लिखना है और इनके मीनिंग्स भी आपको याद रखना है। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट। यस, अब यहाँ कहा गया है जो नानी माँ है वो सब में से सबसे ज़्यादा ओल्ड थी, यानी उनकी एज थी सबसे ज़्यादा। अब जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट होता है उसे हर्ड्स कहते हैं, HERD, हर्ड। ये भी आपको याद रखना है, टाइम लिखना है, ओके। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज नोन एज हर्ड्स। ये आप याद रखोगे। तो जो नानी थे वो पूरे हर्ड में से सबसे ज़्यादा ओल्ड थे, सबसे ज़्यादा एजेड थे। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। वो धीरे धीरे जंगल के साइड चलने लगे। द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। यस, जब वो चलने लगे तो बाकी के जितने भी फीमेल एलिफेंट्स थे वो उन्हें फॉलो करने लगे। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा, जब आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स कोई कुछ काम करते होंगे तो आपके पेरेंट्स वो उन्हें हेल्प करने के लिए चले जाते होते हैं जनरली। सपोज़ वो कोई भी एक काम करते हैं तो आप भी उन्हें सपोर्ट करते हो। उसी तरीके से जो नानी थे वो जंगल की तरफ जाने लगे, उसके बाद सारे फीमेल एलिफेंट्स थे वो भी उनके पीछे पीछे फॉलो करने लगे। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। नंदू भी उनके साथ चला गया। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जब वो जंगल जाने लगे उसके बाद में धीरे धीरे जितने भी ग्रुप के एलिफेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, तो वो सब फैलने लगे, स्प्रेड होने लगे। आपको ये भी याद रखना है, स्प्रेडिंग यानी फैलना, ओके। ये चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ओके। तो वो धीरे धीरे फैलने लगे। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। जितने भी मेंबर्स थे वो जंगल के अंदर अपना अपना खाना खाने लगे। खाने में हमारे जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो सब उन्हें नहीं मिलते हैं। दे लाइक टू ईट ओनली लीव्स एंड ट्विग्स। लीव्स यानी ग्रीन लीफ और ट्विग्स यानी छोटे छोटे जो ब्रांचेस होती है, जो ग्रीन कलर के ब्रांच होते हैं वो। लेकिन वही ब्रांच को आप थोड़े देर ट्रीज पे ही देखोगे तो वो ब्राउन हो जाएंगे, तो वो ब्राउन नहीं खा पाते हैं। बट जो ग्रीन कलर के होते हैं वो वही छोटे छोटे ट्विग्स खाते हैं, ओके। फिर सारे वहाँ के मेंबर्स अपने फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स खाने चले जाते हैं। आप लीव्स एंड ट्विग्स के नीचे भी अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू राइट दिस। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर। बाद में वो लोग अच्छे से खाना खा लेते हैं, लीव्स अपने तरीके से खा लेते हैं। उसके बाद वो लोग रिवर के साइड वॉक करने लगते हैं, मीन्स दे मूव्ड फॉरवर्ड टू रिवर। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉइंग प्लेइंग इन द वाटर। जो छोटे छोटे एलिफेंट्स होते हैं उन्हें पानी में नहाना बहुत ही मज़ा आता है। आपको भी आता होगा, जब एक आपको बाथटब में नहलाते हैं या फिर स्विमिंग पूल में आप जाते हो तो आपको डेफिनेटली मज़ा तो आता ही है। उसी तरीके से छोटे छोटे बेबी एलिफेंट्स को भी नहाने में बहुत मज़ा आता है, पानी के साथ खेलना। दे स्प्लैश देयर, पानी ऐसे स्प्रिंकल करते हैं अपने ट्रंक से और बहुत एंजॉय करते हैं, ओके। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। जो मदर होती है, फीमेल एलिफेंट जो बड़े होते हैं, वो वहाँ पे जो कीचड़ जैसा होता है आप देख सकते हो स्क्रीन में, तो जहाँ कीचड़ जैसा होता है और जो बैंक होता है वो वहाँ पे लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं। लाई डाउन मीन्स लेट जाना, यस, लेट जाते हैं, ओके। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100
kilograms of leaves and twigs in one day. Oh my God! यहाँ क्या कहा गया है? क्या आपको पता है एक एडल्ट एलिफेंट यानी जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो, ओके, उसे एडल्ट एलिफेंट कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स में एडल्ट 15 के बाद या फिर 18 के बाद कहा जाता है, ओके। तो वो एलिफेंट जो होता है वो एक दिन में 100 kg से ज़्यादा लीव्स खाते हैं। आप सोचिए, आपके घर पे वेजिटेबल्स खाली केजीज में आता होगा, इट मीन्स 1 kg और 2 kg, बट यहाँ पे 100 kgs की बात हो रही है। इट मीन्स इतने सारे एलिफेंट्स को कितने सारे लीव्स चाहिए होते होंगे? हाँ, बहुत सारे। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। यस, जो एलिफेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं। दे कीप ऑन वर्किंग, कुछ ना कुछ काम करते हैं, कहीं एंजॉय करते हैं, कहीं वुड्स यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, बट वो रेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो सिर्फ दिन में 2 to 4 hours ही वो सोते हैं। इट मीन्स वो इतना ही सिर्फ रेस्ट करते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। जो एलिफेंट्स होते हैं उन्हें मिट्टी, यानी जो आप बारिश आती है तो कैसे गंदा हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, तो उन्हें इस तरह के से मिट्टी के साथ खेलना बहुत पसंद है और पानी के साथ भी खेलना बहुत पसंद है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। यस, जो मिट्टी होती है वो मिट्टी उनके बॉडी को एकदम ठंडा रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन। यस, जो उनके ईयर्स होते हैं वो फैन के तरह यूज़ करते हैं। आप देखते हो तो आप ये भी सोचना आपको आ जाता होगा दैट वो अपने ईयर्स को किस तरह से मूव करते हैं। आप कहीं जू गए हो या कहीं और जगह पे आपने एलिफेंट्स देखे तो वो हमेशा अपने ईयर्स को हिलाते रहते हैं। वो इसलिए हिलाते हैं, अगर जब वो ईयर्स हिलाते हैं तो थोड़ा एयर ब्लो होता है, जिस वजह से वो अपने बॉडी को कूल रखते हैं, ओके। इस वजह से उसे फैन लाइक ईयर्स कहते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल। यस, यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, जो अपने ईयर्स होते हैं उनके, तो वो फ्लैप करते हैं। फ्लैप यानी हिलाना, मूव करना, इधर से इधर मूव करना। तो वो जब फ्लैप अपने ईयर्स को करते हैं तब उनकी बॉडी कूल रहती है, ओके। Now there are some questions over here. यहाँ पे आपको कुछ questions दिए हैं जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं, ओके। नंदू is only 3 months old, but he weigh 200 kilograms. What is your weight? Okay. अब ऐसा कहा गया है जो नंदू है वो सिर्फ 3 month का है, उसकी एज खाली 3 month की है, तो उसका वेट 200 kg दिया गया है। तो आपका वेट कितना है वो आपसे पूछा है, तो आप अपना जो वेट है वो लिख सकते हो, ओके। आई विल राइट हियर 35 kg। किलोग्राम आपको नहीं लिखना है, देन इट्स ओके, यू कैन ऑल्सो राइट kg ओवर हियर, ओके। मैं यहाँ 35 kg लिख रही हूँ। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ how many children like you will added up to Nandu's weight? अब आपसे यहाँ कहा गया है कि आपका जो भी वेट है, ओके, जो भी आपका वेट है उसमें आपके ही वेट लेकर जितने भी स्टूडेंट्स को लेते हैं तो सबका टोटल नंदू की वेट का होना चाहिए। इट मीन्स आप कितने ऐसे चिल्ड्रंस लोगे तो उनका सबका वेट मिला के नंदू का वेट होगा, ओके। सो वी विल सॉल्व ओवर हियर। सो वी विल राइट हियर, पहले आपको टोटल वेट देखना है कितना है, 200 kg। सो यू विल राइट टोटल इक्वल्स टू 200 kg, okay. Now you will write
वेट ऑफ योर्स, ओके। सो तो आप यहाँ पे लिखोगे वेट ऑफ मी 35 kg। तो सिंपल आपको डिवीजन करना है। सो आई विल शो यू ओवर हियर 200 and here will be 35 6 210 होता है, but we will take 5 35 5 175 then we will solve it, cancel 10 यहाँ कैंसिल होके 9 हो जाएगा, this will cancel and 1 will remain, 10 minus 5 5 9 minus 7 2 1 minus 1 0, it means हमारा रिमाइंडर 25 आ रहा है। इसका मतलब हम 35 के 5 स्टूडेंट्स लेने वाले हैं जिनका वेट 35 kg होगा, और एक और हम ले लेंगे 6 नंबर का, बिकॉज जो 25 वेट है हमें उनसे भी एडअप तो करना ही होगा, बट हमारे पास 10 kg ज़्यादा बचेगा। ओके, समझ में आ गया? इट मीन्स वी विल टेक 6 childrens to make 200 kg weight equals to नंदू। ओके, मैं फिर से ये चीज़ आपको प्रॉपरली लिख के दिखाऊंगी, ओके, इन PDF। इसका मतलब हम 6 चिल्ड्रंस लेंगे और उसमें थोड़ा वेट ज़्यादा होगा, ओके, कंपैरिजन टू नंदू। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। आप यहाँ देख सकते हो दैट कुछ एलिफेंट, छोटे छोटे एलिफेंट्स, बेबी एलिफेंट्स जिसे हम कहते हैं वो यहाँ खेल रहे हैं, ओके। फन एंड गेम्स, हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नेम है फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू देख रहा है कि उसके जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर है वो एक में की टेल खींच रहे हैं, यानी आपस में ऐसे मस्ती कर रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। उसने सोचा कि मैं वहाँ ना जाऊँ तो ही अच्छा है। कई कबार ऐसा होता है ना, आपके कजिन्स आते हैं और वो लोग बहुत मस्ती करते हैं तो आप उनके पास नहीं जाते हो, टू कीप आवर सेल्फ सेफ, अपने आप को उनसे बचाने के लिए, ओके। व्हाट इफ़ दे फॉल ऑन मी। फिर वो सोचने लगता है कि अगर वो मुझ पे गिरेंगे तो मुझे कितनी चोट आएगी, वो ऐसा सोचने लगता है। आई एम स्टिल स्मॉल। फिर वो ये से वो सोचता है कि मैं तो भी बहुत छोटा हूँ उनके साथ खेलने में, अगर मुझे लग गई, मुझे कहीं चोट आई तो मुझे बहुत पेन होगा, ओके। तो ये सब सोच के वो नहीं जाता है उनके पास। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो चुपचाप अपने मम्मी के पास खड़ा हो जाता है और एकदम शांति से वो सारा सीन देखता है जो उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर खेलते हैं वो, ओके। अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड्स द वाटर एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। अम्मा उसे धीरे से पुश करती है पानी के तरफ। ऐसा लगता है कि वो अपने सन को यानी बेबी एलिफेंट को ऐसा कह रही है कि आप जाओ खेलने के लिए। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को भी पानी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। वो सबसे ज़्यादा उसका फेवरेट था तो ये था दैट टू प्ले इन वाटर। हिज कजिन्स वेर ऑलरेडी देयर। फिर वो देखता है कि उसके कजिन्स अभी भी वहीं थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर उनके वहीं थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज बॉडी। वो जैसे ही उसके नज़दीक जाता है तो एक बड़ा सा फाउंटेन, पानी का फुवारा हम जैसे कहते हैं, वो उसके बॉडी पे आता है, ज़ोर से बॉडी पे डालते हैं।
ही गॉट वेट, और वो पूरी तरीके से भीग जाता है। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन। फिर वो सोचता है कि पक्का यही पूरी शैतानी मेरे कज़िन भाई ने की होगी, ऐसा सोचता है वो। कोई ऐसा तो होता ही है आपके फैमिली में एक मेंबर जो बहुत ही नॉटी होता है और बहुत ही शरारती होता है, जिन्हें ऐसी गेम्स बहुत पसंद होती है। नंदू जॉइन देम इन द गेम। उसके बाद वो नंदू उन्हें गेम में ज्वाइन कर लेता है। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। बिफोर सनसेट यानी सनसेट होने से पहले वो जो पूरा ग्रुप ऑफ एलिफेंट का था यानी हर्ड था, वो फिर से जंगल की ओर जाने लगता है। वो पानी पीने के लिए जंगल से बाहर आते थे, लेकिन अब शाम होने से पहले वो डायरेक्टली अपने जंगल के पास जहाँ वो रहते थे वहाँ चले जाते हैं, सेफ जगह पे। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। उसके बाद में जब लौटते समय नंदू बहुत ही टायर्ड हो जाता था, थक जाता था। आप ये भी याद रखना वर्ड टायर्ड। टायर्ड मीन्स थक जाना। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फॉल अस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क। अब यहाँ कहा गया है वहाँ पे जाने के बाद उसके मम्मी के जो फ्रंट में लेग होता है वहाँ पे वो सो जाता है आराम से। ऐसा लगता है कि उसने अपने मम्मी का दूध अच्छे से पी लिया है और फिर वो सो जाता है। आपको भी अपने मम्मी के पास सोने में मज़ा आती होगी। उसी तरीके से नंदू को भी अपने मम्मी के पास सोने में बहुत मज़ा आता है और आराम से नींद आ जाती है। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। यस, अब हमने नंदू के बारे में पढ़ा और एलिफेंट हर्ड के बारे में पढ़ा था। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। अब जो एलिफेंट का ग्रुप होता है उसमें सबसे ज़्यादा बेबी एलिफेंट्स होते हैं और फीमेल एलिफेंट्स होते हैं। फीमेल यानी लेडी एलिफेंट होते हैं। ओके, जो मैन होते हैं उसे मेल कहते हैं ह्यूमन बींग्स में, यानी हम पीपल में। मेल होते हैं वो बॉय होता है और फीमेल होता है वो लेडीज़ होते हैं, यानी कोई गर्ल होता है। तो एलिफेंट हर्ड में सबसे ज़्यादा फीमेल्स होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे ज़्यादा एजड फीमेल होते हैं वो पूरे ग्रुप का लीडर होता है। A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Yes, जो एक ग्रुप होता है उसमें 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती है और उसमें छोटे छोटे यंग बेबी एलिफेंट्स भी बहुत होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड। जो मेल एलिफेंट होते हैं उस ग्रुप में 14 से 15 साल तक के जब होते हैं तब तक ही वो रहते हैं। Then they leave their herd and move around alone. उसके बाद में वो ग्रुप में से निकल जाते हैं और अकेले ही वो लोग सब जगह पे घूमते हैं। नंदू will also leave this herd when he is that old. जब वो भी इतने एज का हो जाएगा तब वो भी इस ग्रुप को छोड़ के कहीं और चला जाएगा, कहीं और घूमेगा। Like elephants, some other animals also live there together in groups. Yes, जैसे एलिफेंट है वैसे ही कुछ अदर एनिमल्स भी हैं जो इस तरीके से ग्रुप में रहते हैं। These animal group आर कॉल्ड हर्ड्स। यस, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ओके, दीज एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। एनिमल के ग्रुप्स को हर्ड्स कहते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। जो एलिफेंट होते हैं वो हमेशा ग्रुप में ही सब जगह घूमते हैं फॉर सर्चिंग फूड, खाना ढूंढने के लिए। ओके, Okay students,
टुडे वी विल स्टॉप अवर लेक्चर ओवर हियर। हमने यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट की हुई है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं नंदू के कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ दिए गए हैं वो वहाँ से स्टार्ट करूँगी। ओके, आज के लेक्चर में हमने देखा नंदू के बारे में, नंदू को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो सारी डिटेल्स हमने स्टडी की। ओके, नाउ टुडे आई स्टॉप माई लेक्चर ओवर हियर। ओके, एंड रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे।